यहाँ पे आएंगे, इसका एक सेव एज कर देते हैं। क्लास नंबर 21 और आईओ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यूजिंग नेम स्टैंडर्ड कहाँ हटा दिया मैंने, यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। चलो देखो ये क्या है, अब इसको समझो। The C++ standard library provide an extensive set of input-output capabilities, which we will see in subsequent chapters. This chapter will discuss very basic and most common I/O operation required for C++ programming. C++ I/O occurs in streams, which are sequences of bytes. C++ जो है I/O क्या होता है, स्ट्रीमिंग में चलता है, मतलब कोई भी चीज़ रीड राइट करेंगे ना तो एक एक बाइट करके रीड राइट करेगा, ठीक है। इफ़ बाइट फ्लो फ्रॉम ए डिवाइस लाइक कीबोर्ड, ए डिस्क ड्राइव और नेटवर्क कनेक्शन etc टू मेन मेमोरी, दिस इज कॉल्ड द इनपुट ऑपरेशन। क्या कहता है कि अगर कीबोर्ड से कुछ भी डाटा भेजेंगे, कीबोर्ड से कोई भी टाइप करेंगे या ड्राइव से डाटा निकाल करके और रैम में स्टोर करेंगे, वेरिएबल में स्टोर करेंगे, या फिर नेटवर्क ड्राइव से कोई वैल्यू निकाल करके स्टोर करेंगे, तो ये इनपुट ऑपरेशन कहलाएगा। एंड इफ़ बाइट फ्लो फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिवाइस, अगर मेन मेमोरी यानी कि रैम से डिवाइस लाइक डिस्प्ले में अगर भेजेंगे, स्क्रीन पे भेजेंगे और प्रिंटर पे भेजेंगे या ड्राइव में भेजेंगे, हार्ड डिस्क में भेजेंगे या फिर नेटवर्क कनेक्शन पे भेजेंगे, तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट ऑपरेशन। तो जब हम बाहर भेजते हैं प्रिंटर वगैरह पे रैम से निकाल करके, उसको आउटपुट कहा जाता है, और जब रैम में लोड करते हैं तो उसको इनपुट कहलाता है, ठीक है। मेन मेमोरी में अगर भेजते हैं तो इनपुट कहलाएगा और मेन मेमोरी से बाहर भेजते हैं तो आउटपुट कहलाएगा। तो यहाँ पे आईओ लाइब्रेरी हेडर फाइल, तो यहाँ पे आईओ लाइब्रेरी के हेडर फाइल होते हैं। ये आईओ स्ट्रीम है, आईओ मेन आईपी है, और ये मेन आईपी में क्या होता है, आईओ विथ सो कॉल्ड पैरामीटराइज स्ट्रीम मैनिपुलेटर सच एज सेट विड्थ। सेट विड्थ मतलब कितना विड्थ लगाना है, सेट प्रेसिजन कितना मतलब प्रेसिजन वैल्यू क्या लगाना है पॉइंट के बाद। एफ स्ट्रीम मतलब फाइल राइट करना हार्ड डिस्क में या हार्ड डिस्क से रीड करना, ये एफ स्ट्रीम के अंदर आता है। ये किस लिए होता है, सेट विड्थ वगैरह लगाने के लिए। ये होता है इनपुट आउटपुट करने के लिए, कीबोर्ड से लेने के लिए। विच कोरेस्पॉन्डेड टू स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम एंड द अनबफर्ड स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो यहाँ पे चार क्लास है, इसके चार क्लास हैं। सी इन, सी आउट। सी आउट से क्या होता है, आपको कंसोल, सी का मतलब होता है कंसोल, आउट का मतलब होता है स्क्रीन पे शो कराना। सी इन मतलब कीबोर्ड से आपको डाटा लेना, सी इन सी आउट। सी एरर मतलब एरर क्या है उसको रीड करना, और सी लॉग मतलब ऑब्जेक्ट का लॉग मतलब रीड करना, ठीक है। तो विच कोरिस्पॉन्ड टू द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम बफर एरर एंड स्ट्रीम दैट द बफर स्टैंडर्ड आई स्ट्रीम एरर। तो यहाँ पे आते हैं आईओ मेन आईपी। ये क्या कहता है, सेट डब्ल्यू एंड सेट प्रेसिजन, ये सेट विड्थ लगाने के लिए होता है। एफ स्ट्रीम फाइल को रीड राइट करने के लिए होता है। स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, ये सी आउट तो आप देख ही रहे हैं, रोज़ ही हम यूज़ करते हैं।
यहाँ पे दो एक्सट्रैक्शन लगाएंगे, इसको कहा जाता है दो एंगल ब्रैकेट। दिस इज प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट सी आउट इज इन इंस्टेंस ऑफ ओ स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम का आई ओ स्ट्रीम के अंदर होता है। ओ मतलब ओ स्ट्रीम, आई मतलब आई स्ट्रीम, आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट। ये सब इसी के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द सी आउट ऑब्जेक्ट इन इज said to be connected to the standard output device usually is the display screen। इसको display screen भी कहा जाता है। The cout is used in conjunction with the stream cout stream insertion operator। ये जो है ना आपका, ये इसको stream insertion operator भी कहते हैं, ठीक है, insert कर देता है ये। और which are two less than sign as shown in the following example। तो यहाँ पे इसको स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है, इसको, ठीक है, या फिर आउटपुट ऑपरेटर कहते हैं इसको। तो ये तो हम यहाँ पे कैरेक्टर सी समथिंग और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इसको लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब व्हेन द above कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, तो ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। The C++ compiler also determine the data type of variable to be output and select the appropriate stream insertion operator to display the value। The insertion operator is overloaded to output data item of built-in type integer। तो ये टाइप इंटीजर के साथ क्या होता है, ओवरलोडेड होता है। फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, ये ऑलरेडी ओवरलोडेड होता है, जो भी डाटा देंगे उसके हिसाब से काम कर लेगा ये। द इंसर्शन ऑपरेटर मे बी यूज मोर देन वंस इन ए सिंगल स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा बार आप इसका यूज कर सकते हैं। हमने देख ही लिया, कई बार इसको लगा सकते हैं। सोन एबव इन द एंड लाइन इज़ यूज टू ऐड द न्यू लाइन। एंड लाइन नया लाइन लिखने के लिए किया जाता है। अब स्टैंडर्ड इनपुट के लिए सी इन होता है, और सी इन भी हम लोग यूज़ कर ही चुके हैं इस तरीके से, सी इन। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। वो था स्ट्रीम इंसर्शन, ये था स्ट्रीम इंसर्शन, ठीक है, ऑपरेटर। और ये है आपका स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये। और ये कैसे लगेगा, ऐसे उल्टा लगेगा। तो जिस वैल्यू वेरिएबल में आप डालेंगे वो वैल्यू वहाँ पे पहुँच जाएगा। कैर नेम इक्वल टू समथिंग, और यहाँ पे जो भी नाम भेजेंगे यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो ये वाला एग्जांपल हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइए, मेन फंक्शन बनाइए। तो हम ये कैर टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं, और ये वेरिएबल में 50 कैरेक्टर तक के नाम को हम स्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर नेम चला गया, सी इन करेंगे और यहाँ पे नेम में स्टोर हो जाएगा, और फिर इस सी आउट करके इस नाम को हम रीड कर लेंगे, बाद में एंड लाइन लगा देंगे। तो यहाँ से करिए F11, वैल्यू लिखेंगे रामजी सिंह, और यहाँ से एंटर। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया रामजी, सिंह गायब हो गया क्योंकि हमने लगा दिया इसमें स्पेस, इस वजह से नहीं ले रहा है। मैं लिखता हूँ राम कुमार सिंह। अब देखो ये ले लेगा। आपने बीच में कोई सा भी अगर स्पेस लगाया ना, तब वो नहीं लेगा। यहाँ पे देखो राम कुमार SINGH सिंह, केवल राम लेगा, क्योंकि उसको ना स्पेस को वो कोई और ही कैरेक्टर मान लेता है, इसलिए इसको स्टोर नहीं करता है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में भी यूज मोर देन वंस इन ए सिंगल स्टेटमेंट। आप स्ट्रीम जो है
एक्सट्रैक्शन को भी एक साथ कई बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज फॉलोइंग इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, आप एक साथ नेम और एज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इंटर योर नेम एंड एज लिख दिया, और यहाँ पे हम कैर लगा देंगे और इंट में एज लगा देंगे, कैर में नेम और इंट में एज। फिर यहाँ पे सी इन में नेम लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सी आउट नेम, योर नेम एंड एज नेम और एज में यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, और फिर यहाँ पे लिख देंगे एज, लिख दिया। अब नेम करेंगे यहाँ पे, फिर एक और लगाएंगे, फिर एज लिखेंगे। तो 2 बार वैल्यू मांगेगा आपसे। सेव करिए, F11 करिए। तो हम नेम एंड एज डालते हैं, मैं डालता हूँ राम, एज में डाल देता हूँ सपोज 25, फिर नेम एंड एज इज राम 25, आ गया वैल्यू। तो आप एक से ज़्यादा बार भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर लाइब्रेरी, द प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट सी एरर इज एन इंस्टेंस ऑफ OSTream क्लास, इसका OSTream क्लास का ऑब्जेक्ट है। द CERR ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अटैच्ड टू द स्टैंडर्ड एरर डिवाइस which is also a display screen, but the object CERR is unbuffered and each stream insertion to CERR cause its output to appear immediately। तो यहाँ पे अनबफर्ड होता है और कोई भी आप एरर देंगे तो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक मेन अनेबल टू रीड बना देते हैं, ठीक है भाई, str इक्वल टू अनेबल टू, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा CERR और एरर मैसेज, इसमें पास कर देंगे str, ठीक है, एंड लाइन करेंगे। CERR मतलब एरर मैसेज और समथिंग, ये आउटपुट की तरह ही काम करता है, ये एरर दे देगा बस। ये जैसे आउटपुट, ये है एरर, ठीक है। तो एरर में जो भी आप लिखना चाहते हैं वैसे लिख करके CERR कर दीजिए, कोई दिक्कत होता तो एरर दे दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F11, कुछ वैल्यू मांगेगा हमसे, तो मैं लिखता हूँ राम 25, तो अनेबल टू रीड, यहाँ पे एरर मैसेज शो कर रहा है। सी आउट के तरह ही एरर ही होता है, इसके अंदर आप एरर मैसेज शो करा सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, होता है सी लॉग, द स्टैंडर्ड लॉग स्ट्रीम, द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट सी लॉग इज एन इंस्टेंस ऑफ OSTream।
जा रहे हो? कहाँ तक पहुँचा क्लास? अच्छा ठीक है, अभी करा देंगे, कल करा देंगे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा एनिमेशन रह गया ना, ट्रांजिशन। हाँ ठीक है, ओके करा देंगे। कल मुझे पहले क्लियर का क्लास ले लेना, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। द प्री डिफाइंड The C-log object is said to be attached to a standard error device which is also a display screen, but the object C-log is buffered. This means that each insertion to C-log could cause its output to be held in the buffer until the buffer is filled or until the buffer is flushed. तो ये क्या कह रहा है, इंसर्शन लॉग में स्टोर करता रहता है जब तक इसके बफर फुल नहीं हो जाता या फिर बफर प्लस नहीं हो जाता, ठीक है। तो द सी लॉग इज ऑल्सो इज यूज इन कंजंक्शन विथ ए स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेशन एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैरेक्टर एक बना लेते हैं, सी लॉग लिखते हैं, एरर के साथ इसको यूज कर सकते हैं। विच इज़ ऑल्सो ए डिस्प्ले स्क्रीन, बट ये भी डिस्प्ले स्क्रीन ही है, बट द ऑब्जेक्ट सी लॉग इज बफर्ड, ये बफर्ड में होता है, यानी कि मेमोरी के अंदर कुछ स्टोर करके रखता है। दिस मीन्स दैट ईच इंसर्शन टू सी लॉग कुड कॉज इट्स आउटपुट टू बी हेल्ड इन द बफर। जो भी हम इंसर्ट करेंगे ना, तो बफर में इसको स्टोर कर देगा, हेल्ड इन द बफर अंटिल द बफर इज फिल्ड, जब तक बफर फिल नहीं हो जाता तब तक स्टोर करते रहते हैं, और अंटिल द बफर इज प्लस, या फिर जब तक बफर को हम प्लस नहीं कर देते हैं, क्लियर नहीं कर देते, तब तक ये स्टोर करता रहता है। तो यहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे CHR1 कर देते हैं इसको, एरर मैसेज 1 कर देते हैं, और अनेबल टू रीड, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं। एरर मैसेज में अनेबल टू रीड और एरर मैसेज में सी लॉग भी आपका, ये भी आउटपुट ही है, मतलब इसके जितना भी ये दिख रहा है ना, ये भी आउटपुट है, एरर मैसेज भी आउटपुट की तरह काम करेगा, और सी लॉग भी आपका आउटपुट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। अब आते हैं डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ तक जो है ना आपका सी वाला चैप्टर चलता है 22 तक, 23 नंबर से आपका शुरू हो जाएगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और वो C++ का मतलब प्योर C++ है। वैसे ये सारे C++ भी हैं और C भी है, दोनों है। यहाँ तक जो है आप जो अभी तक पढ़ रहे हैं वो सब C में भी काम करेगा आपका और C++ में भी काम करेगा, ठीक है। खाली चेंज क्या होगा, प्रिंटफ चेंज होता है और स्कैनएफ चेंज होता है। हम यहाँ पे सीन लिखते हैं स्कैनएफ की जगह पे, और C में स्कैनएफ लिखा जाता है, और यहाँ पे C++ में सी आउट लिखते हैं और उसमें प्रिंटएफ लिखा जाता है, ठीक है। बस यही दो कमांड चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम है। अब तक जो है C में और C++ में दोनों है सेम ही है, ऐसे ही काम करेगा आपका उसमें भी इसमें भी, ठीक है। अब चलते हैं आपके C का लास्ट चैप्टर है डाटा स्ट्रक्चर। इसको अभी स्टॉप करते हैं।